जब सब कुछ बाहर से वैसा ही दिखता है लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। मन अचानक ठहर सा जाता है, जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में धीरे से दीपक जला दिया हो। उसी मौन में एक सवाल उठता है, क्या ये केवल मन का भ्रम है या सच में साधना का कोई गहरा स्पर्श होने लगा है। मंत्र जप करते करते जब ये अनुभूति पहली बार आती है तो व्यक्ति स्वयं भी उसे शब्दों में बांध नहीं पाता। यही वो बिंदु है जहां से मंत्र सिद्धि की यात्रा का असली संकेत शुरू होता है। लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि ये कोई तेज रोशनी या अचानक घटित होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन होता है। मंत्र सिद्धि से पहले जो सबसे पहला बदलाव आता है वो है मन की चाल में परिवर्तन। जो मन पहले बिना रुके इधर उधर दौड़ता था, वो अब अपने आप कुछ देर ठहरने लगता है। विचार पूरी तरह समाप्त नहीं होते, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मन ने पहली बार सांस लेना सीख लिया हो। ये कोई जबरदस्ती लाई गई शांति नहीं होती, बल्कि सहज रूप से उतरती हुई अवस्था होती है। कई लोग इसे आलस्य या मन का थक जाना समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये भीतर की ऊर्जा का नया संतुलन होता है, जहां मन बाहरी आकर्षणों से थोड़ा हटकर भीतर झांकने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने व्यवहार में भी परिवर्तन महसूस करता है। जिन बातों पर पहले तुरंत क्रोध आ जाता था, अब उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण का विराम आ जाता है। ये विराम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां मंत्र का प्रभाव काम करने लगता है। रामचरितमानस में भी संकेत मिलता है कि जब चित्त निर्मल होने लगता है, तब विवेक स्वयं जागृत होने लगता है। यहाँ कोई नैतिक उपदेश नहीं चलता, बल्कि भीतर से ही सही गलत का बोध उभरने लगता है। व्यक्ति को खुद आश्चर्य होता है कि वो वही परिस्थितियां झेल रहा है, लेकिन उनका असर अब वैसा नहीं रहा। मंत्र सिद्धि के पहले अनुभवों में शरीर भी अपनी भाषा में संकेत देने लगता है। कभी जप के समय हल्की गर्माहट, कभी शीतलता, कभी हृदय क्षेत्र में हल्का सा स्पंदन। ये सब अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कोई इन्हें चमत्कार समझ लेता है, कोई डर जाता है, लेकिन अनुभवी साधक जानते हैं कि ये केवल ऊर्जा के प्रवाह के संकेत हैं, मंजिल नहीं। उपनिषदों में कहा गया है कि जब प्राण और चित्त एक लय में आने लगते हैं, तब शरीर स्वयं प्रतिक्रिया देने लगता है। यहाँ डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सजग रहने की आवश्यकता होती है। एक बहुत गहरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति का झुकाव धीरे धीरे दिखावे से हटने लगता है। पहले जहां साधना भी लोगों को दिखाने या स्वयं को तसल्ली देने का साधन थी, अब वो एक निजी संवाद बन जाती है। मंत्र जप अब संख्या पूरी करने का बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सहारा बन जाता है। कई बार व्यक्ति खुद को ये कहते हुए पाता है कि आज जप ना हो तो कुछ अधूरा सा लग रहा है। ये आदत नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है, जो मंत्र से जुड़ चुकी होती है। कबीर दास जी ने कहा था कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। लेकिन जब मन का फेर होने लगता है, तब माला स्वयं अर्थपूर्ण हो जाती है। मंत्र सिद्धि से पहले यही मन का फेर दिखाई देता है। व्यक्ति पुराने दोषों को अचानक छोड़ नहीं देता, लेकिन उनमें लिप्त रहने की इच्छा कम होने लगती है। ये बदलाव अक्सर चुपचाप आता है, बिना घोषणा किए। व्यक्ति को यह भी महसूस होने लगता है कि जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी आकर्षक नहीं रही। कई साधक ये प्रश्न करते हैं कि क्या मंत्र सिद्धि से पहले चमत्कार होते हैं? सच ये है कि अगर चमत्कार को हम बाहरी घटनाओं तक सीमित रखें, तो अक्सर निराशा हाथ लगती है। असली चमत्कार भीतर घटता है। जब दुख में भी व्यक्ति टूटता नहीं, जब कठिन समय में भी भीतर कोई आवाज कहती है कि संभल जाओ, तब समझना चाहिए कि मंत्र काम कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही संकेत मिलता है कि स्थिर बुद्धि वही है जो सुख दुख में समान भाव रख सके। ये समानता अचानक नहीं आती, ये साधना की मिट्टी में धीरे धीरे उगती है। मंत्र सिद्धि से पहले स्वप्नों की दुनिया भी बदल सकती है। स्वप्न अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, कभी कभी अर्थपूर्ण प्रतीत होते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है, क्योंकि हर स्वप्न संदेश नहीं होता। अनुभवी मार्गदर्शक यही कहते हैं कि स्वप्नों में उलझने से बेहतर है जागृत अवस्था में आए बदलावों को समझा जाए। जब जागते हुए जीवन में सजगता बढ़ने लगे, तभी स्वप्नों का महत्व भी स्पष्ट होता है। एक और महत्वपूर्ण अनुभव ये होता है कि व्यक्ति को अकेले रहना बोझ नहीं लगता। पहले जहां अकेलापन डराता था, अब वही एक अवसर बन जाता है अपने आप से मिलने का। मंत्र जप के समय ये भावना और गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति साथ बैठी हो, बिना बोले सहारा दे रही हो।
कई लोग इसे ईश्वर की निकटता कहते हैं, लेकिन इसे किसी नाम में बांधना जरूरी नहीं। अनुभव स्वयं ही पर्याप्त होता है। संत सूरदास ने भक्ति को आंखों का प्रकाश कहा है, जो भीतर अंधेरे को पहचानने की क्षमता देता है। मंत्र सिद्धि से पहले यही प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगता है। व्यक्ति अपने ही दोषों को देखने से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखता है। यह स्वीकारोक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यहीं से वास्तविक सुधार शुरू होता है। यहाँ कोई दंड नहीं, कोई डर नहीं, केवल समझ होती है। व्यावहारिक जीवन में भी इसका असर दिखने लगता है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी कम हो जाती है। व्यक्ति परिणामों को लेकर उतना व्याकुल नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास कम हो जाते हैं, बल्कि प्रयास अधिक शांत और केंद्रित हो जाते हैं। जैसे नदी जब शांत होती है, तब उसकी गहराई बढ़ जाती है। मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ व्यक्ति भी भीतर से गहराता चला जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब साधना पकने लगती है, तब साधक की दृष्टि बदल जाती है। वो दूसरों में दोष खोजने से अधिक अपने भीतर झांकता है। ये परिवर्तन समाज के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति टकराव नहीं, समाधान की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि मंत्र साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी आधार बनती है। इस पूरे मार्ग में एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि मंत्र सिद्धि कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। जैसे जैसे अनुभव गहरे होते हैं, वैसे वैसे अहंकार की परीक्षा भी होती है। यदि व्यक्ति इन अनुभवों को श्रेष्ठता का प्रमाण मान ले, तो वही साधना उसके लिए बंधन बन सकती है। इसलिए शास्त्र बार बार विनम्रता पर जोर देते हैं। सच्ची सिद्धि वही है जो व्यक्ति को और अधिक सरल, सहृदय और संवेदनशील बना दे। इस चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर जब भी इन विषयों की चर्चा होती है, तो उद्देश्य यही रहता है कि साधना को रहस्य या डर का विषय न बनाकर जीवन की सहज प्रक्रिया के रूप में समझा जाए। मंत्र सिद्धि कोई बाजारू वस्तु नहीं, बल्कि धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता से पनपने वाला अनुभव है। इसे पाने की जल्दी जितनी कम होगी, इसका फल उतना ही स्थायी होगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि मंत्र सिद्धि से पहले दिखने वाले लक्षण, अनुभव या कहे जाने वाले चमत्कार कोई अंतिम कसौटी नहीं है। वे केवल रास्ते के संकेत हैं, मंजिल नहीं। यदि साधक इन संकेतों को समझते हुए विनम्रता से आगे बढ़ता रहे, तो मंत्र स्वयं मार्गदर्शन करता है। यही वो बिंदु है जहां साधना बोझ नहीं, सहचर बन जाती है। यदि इन विचारों ने आपके भीतर कोई हलचल जगाई हो, कोई प्रश्न या अनुभव सामने आया हो, तो उन्हें दबाइए मत, शांत मन से उन पर विचार कीजिए। और अगर आप ऐसे ही चिंतनशील, आत्मीय और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि ऐसे ही संवाद आगे भी चलते रहें।